हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एक्सप्रेशंस का डिवीजन हम कर रहे थे, राइट। उसमें हमने क्या किया था, मोनोमियल से मोनोमियल और पॉलिनोमियल से मोनोमियल का डिवीजन किया था। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाता है और बोला जाता है कि ये दूसरे पॉलिनोमियल है, उससे डिवाइड करना है, तो वो कैसे करोगे, राइट। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमने पॉलिनोमियल से मोनोमियल का डिवीजन किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर निकाला था और वही कॉमन फैक्टर जो था वो डिवीजन हो रहा था। यस, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ कॉमन फैक्टर निकालेंगे, एग्जांपल ले लेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। 7x² प्लस 14x डिवाइड बाई x प्लस 2। अगर यहाँ पे आप देखो तो जो पहला हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पे, वहाँ पे अगर हमें कोई कॉमन फैक्टर निकालना हो तो हम निकाल पाएंगे, पर जो डिवीजन यानी कि डिनोमिनेटर में है वहाँ पे तो क्या है, x प्लस 2 ही है, वहाँ पे हम कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो अगर न्यूमरेटर के कॉमन फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कि 7x² प्लस 14x है, राइट। यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा इसका, और जो 14x है वहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, तो कि दोनों ही टर्म में जो कॉमन आ रहा हो उसको, यानी कि यहाँ पे दोनों ही टर्म में अगर देखो तो क्या कॉमन आएगा, 7 एक तो कॉमन दिख रहा है, साथ ही साथ x भी कॉमन दिख रहा है। तो ये 7 और x को अगर हम कॉमन निकाल लेते तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 और x निकल रहा है तो फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा, x ओनली, एंड जो सेकेंड टर्म है वहाँ पे क्या रहेगा, 2। यानी कि 7x कॉमन फैक्टर निकल गया, ब्रैकेट में बच गया x प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखो तो यही डिनोमीटर भी है हमारा, यानी कि हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि 7x को छोड़ के दोनों ही यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो कट हो जाएंगे, यानी कि x प्लस 2 डिनोमीटर में भी है, x प्लस 2 न्यूमरेटर में भी है। तो अगर दोनों को कट कर दो तो आंसर क्या आएगा हमारा, 7x ही आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसका डिवीजन पॉलिनोमियल से करना हो तो आप इजीली कर पाओगे। अगर इसकी जगह पे कोई और एग्जांपल लेते, जैसे कि दोनों ही जगह यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर या फिर कोई दूसरी आइडेंटिटी वाली जो हमने मेथड सीखी थी उस तरह से अगर फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, वो देखते हैं। z मल्टीप्लाई बाई 5z² माइनस 80, जिसको हमें डिवाइड करना है 5z मल्टीप्लाई बाई z प्लस 4 से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर में है वो एक यहाँ पे सिंपल सा फैक्टराइजेशन के मेथड से फैक्टराइज किया हुआ ही है, जैसे कि 5z मल्टीप्लाई बाई z प्लस 4, इसका कोई फैक्टर हम नहीं निकाल पाएंगे, राइट। पर अगर न्यूमरेटर के बारे में बात करते हैं तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा वैसे यहाँ पे सिंपल वाला फैक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या करना होगा, तो कि यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे ये 5 जो है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो कि z मल्टीप्लाई बाई 5z² माइनस 80 है, 5 को कॉमन निकालो तो क्या आएगा, z² माइनस 16 आएगा। अभी यहाँ पे आप देखो तो z² माइनस 16 है तो आप बोलोगे यहाँ पे ये कॉमन हो गया, राइट, नहीं। पर ये अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखो तो हमने जो आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइज करने का मेथड हमने सीखा था उसमें जो हमारा थर्ड मेथड था वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो तो जो दो टर्म है दोनों ही टर्म में फर्स्ट टर्म जो है वो भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरी टर्म जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसके स्क्वायर से वो देखते हैं, z² यानी कि z का स्क्वायर हो गया और ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर हो गया। यानी कि दोनों ही अगर टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम कौन सा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, a² माइनस b² वाला, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे दो फैक्टर बन पाएंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो ये 5z मल्टीप्लाई बाई z² माइनस 16 है, यानी कि एक बार z प्लस 4 कर देंगे और एक बार z माइनस 4 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा आंसर हमारा, 5z मल्टीप्लाई बाई z प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई z माइनस 4। और इसको डिवाइड किससे करना था हमें, 5z मल्टीप्लाई बाई z प्लस 4 से। तो अगर यहाँ पे जब हम डिवीजन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर में 5z है दोनों कैंसिल हो जाएगा और एक ब्रैकेट और कैंसिल होगा, कौन सा, z प्लस 4 वाला, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, z माइनस 4 आंसर बन जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अगर कोई सिंपल कॉमन फैक्टर निकाल के डिवीज़न अप्लाई करना होगा दो पॉलिनोमियल का, तो वो कैसे हो पाएगा। और अगर कोई आइडेंटिटी के थ्रू पहले यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद फैक्टर्स का डिवीज़न अप्लाई करना हो, तो वो कैसे होगा। तो इसी मेथड से आप यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल दिए गए हो और उनका डिवीज़न अप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप कर पाओगे डिवीज़न, राइट। तो यही था हमारा डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।